अस्सलाम वालेकुम। हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है और इनका जादू कैसा था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाबात तो बहुत हैं, लेकिन हकीकत को मालूम करना गहरे समुंदर से मोती निकालने के बराबर है। नाजरीन, हारूत और मारूत का वाक़या बहुत सी रवायतों में बयान है, लेकिन इनके लिए जो हदीसें बयान हैं वो बहुत ही ज़ईफ़ हैं। अज़ीज़ दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का मुकाम फ़रिश्तों से बुलंद है। अगर ऐसा ना होता तो फ़रिश्तों को इंसानों को सजदा करने का हुक्म ना होता। यह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का किस्सा है, जब अल्लाह ने जिन्नात को भी इनके ताबे कर दिया था। इस वक्त जिन्नात भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िर होते थे और इनका आम इंसानों से भी कलाम होता था। इसमें बहुत से बादशाही जिन्नात भी होते थे। इन जिन्नात ने लोगों को जादू सिखाना शुरू कर दिया। ये जिन्नात चूँकि हज़रत सुलेमान के ताबे थे, इसलिए बाद लोगों ने हज़रत सुलेमान की निस्बत से इनके कहे पर अमल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, इसी तरह काले जादू की बुनियाद रखी गई। अब यहाँ से इन दो फरिश्तों का जिक्र आता है जिनको अल्लाह ने इस माशरे को राह रास्त पर लाने के लिए इंसानी रूह और सिफ़ात देकर ज़मीन पर भेजा। एक रोज़ अल्लाह ने आसमान से दुनिया के पर्दे हटा दिए और फरिश्तों ने ज़मीन पर देखा कि इंसान गुनाहों में लिपटे हैं। ज़िना, चोरी, महज हर किस्म की गुनाहों में मुब्तला हैं। इस कदर गुनाहों में देखकर फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए रब, तूने इनको इबादत और अताअत के लिए भेजा था, लेकिन इनकी हालत तो बहुत ही बुरी है। तो अल्लाह ने कहा, मेरी ज़ात ज़मीन से बेहिजाब है, इसलिए इनको खौफ कम है। इनमें शहवत रखी गई है जो तुम में नहीं रखी गई। अल्लाह ने इनमें से नेक फरिश्ते चुन लिए जिनमें हारूत और मारूत शामिल थे। ये उनकी आजमाइश थी। अल्लाह ने फरमाया, जब तुम ज़मीन वालों में शामिल हो जाओ तो ये काम ना करना। नंबर 1, ज़िना न करना, शराब न पीना, कत्ल न करना और बुतों को सजदा न करना। और फिर उनको ज़मीन पर भेज दिया गया। ये हज़रत अदरीस का ज़माना था। ये लोगों के दरमियान फ़ैसला करते थे। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत औरत इनके पास आई। कहते हैं कि हुस्न व जमाल का ये आलम था कि जैसे ज़हरा सितारा हो। वो इनके सामने आई और अपना मसला पेश किया। अल्लाह ने जो नफसानी ख्वाहिशात इन फरिश्तों के अंदर रखी वो यकदम उठ गईं। उन्होंने उस औरत को बुराई की दावत दे दी। उस औरत ने ये शर्त रखी कि अगर तुम मेरे बुतों की पूजा करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ बुराई का इर्तिकाब करूँगी। नाज़रीन, फरिश्तों ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए वो मुकर गए और वो औरत वहाँ से चली गई। एक तवील अरसे के बाद वो औरत दोबारा आई और उसने फिर वही कहा। उन्होंने फिर इसको बुराई की दावत दी तो इसने कहा कि तुम लोग मेरे शौहर का कत्ल कर दो तो मैं तुम्हारे साथ ज़िना कर लूँगी। लेकिन वो फिर भी मुकर गए। ये कत्ल तो बहुत बड़ा गुनाह है। जिस पर औरत ने कहा कि चलो तुम शराब पी लो। और जब इन्होंने आपस में मशवरा किया तो कहा कि ये तो बहुत छोटा सा गुनाह है। तो दोनों ने शराब पी ली और अपने हवास खो बैठे और दोनों ने इसके साथ सोहबत भी की, उनका कत्ल भी किया और बुत को सजदा भी किया। जब ये हुआ तो अल्लाह ने आसमान से फिर पर्दा हटा लिया और फरिश्तों ने देखा और तौबा की। जब दोनों होश में आए तो औरत ने पूछा कि ऐसे तुम पल भर में कैसे आसमान में गायब हो जाते हो? उन्होंने कहा कि हमें इसमें आज़म का पता है। और इसी तरह हारूत और मारूत की सज़ा के लिए उनके पर काट दिए गए और उनको हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में भेज दिया गया। और फिर इसी तरह इनसे तमाम फरिश्तों वाली सिफ़ात छीन ली गई और इसके बाद वो दर बदर भटकते गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनको सज़ा तो मिलेगी, लेकिन अब फ़ैसला कर लें कि इनको अबदी सज़ा चाहिए या दुनियावी। और इसके बाद इन फरिश्तों ने दुनिया की सज़ा को आखिरत की सज़ा पर तरजीह दी। नाज़रीन, तो ये वो वाक़या था जो हमें हदीसों में, जो कि ज़ईफ़ हदीसों में हमें बताया जाता है। लेकिन हारूत व मारूत का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में किया है। यहूदियों ने जब पैगंबर की तालीमात को पसे पुश डाल दिया तो फिर वो तावीज़ धागों में पड़ गए। नाज़रीन, जब लोग वही की तालीमात छोड़ देते हैं तो जादू की तालीमात जो शयातीन उन्हें सिखाते हैं वो जोश मारने लगती हैं।
حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک دفعہ کوفہ سے ایک بندہ آتا ہے تو آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کوفہ کا حال کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کوفہ کا حال یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت علی مرے نہیں ہیں اور وہ روح پوش ہو گئے ہیں، ان قریب وہ جلد آ جائیں گے۔ یہ سنتے ہی آپ کو شدید غصہ آ گیا تو آپ نے پوچھا اگر علی مرنے کے بعد واپس آ جاتا ہے تو اس کی ساری جائیداد کیوں تقسیم ہوئی؟ آپ نے کہا اے کوفے کے لوگوں، تم عراق اور بابل کے شہر سے آئے ہو، تمہارے لوگوں کا حساب وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان کی کتابیں قبضے میں لے کر محل میں دفنا دی تھیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی کرسی کے نیچے سے جب وہ نکالی تو وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ اللہ نے اس بات کی نفی کر کر آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے جو ہم نے نازل کیا تھا بابل شہر میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر۔ یہ آزمائش تھی ان کی، اللہ نے ان کو آزمایا تھا کہ نبی کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کہیں چھوڑ تو نہیں دی گئیں۔ وہ ایسا علم سکھاتے تھے جو میاں بیوی کو الگ کرتا تھا، اور وہ کبھی بھی کسی کو وہ علم نہ سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ بتا دیں کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، بس کفر نہ کرنا۔ تو ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو معجزے اور جادو کے فرق کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ حضرت سلیمان کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان جادو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات تھے۔